ये कहानी है किरण की। किरण की माँ की मृत्यु 2 वर्ष पहले हो चुकी है। तब से किरण और उसके पापा ही अकेले रहते हैं। किरण के पापा ने अभी तक शादी का कभी सोचा नहीं, पर अब उन्हें लगने लगा है कि किरण बड़ी हो गई है और वो मुझसे अपनी बातें शेयर नहीं कर सकती। इसलिए किरण के पापा सोचते हैं कि मुझे किरण के लिए दूसरी माँ ले आनी चाहिए। और किरण के पापा की भी ऐसी कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, वो आज भी जवान ही लगते थे। एक दिन किरण के पापा कहते हैं, देखो बेटी किरण, मुझे लगता है कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें एक माँ मिल जाएगी। माँ भली नहीं सही, पर तुम्हें एक साथी मिल जाएगा। तुम घर में दिन भर अकेली रहती हो, मैं काम पर चला जाता हूँ। मुझे हमेशा तुम्हारी चिंताएं सताती है। डर लगता है कि तुम घर पर अकेली हो। पापा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं एकदम अच्छे से हूँ और डरने की क्या बात है। सारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, एकदम परिवार की तरह। पर हाँ, अगर आपको एक साथी की जरूरत है तो आप शादी कर लीजिए। अभी आपकी इतनी उम्र नहीं है, आप इतना लंबा जीवन अकेले कैसे निकालेंगे। मैं तो चाहती ही हूँ और आपसे कब से यही बात कहना भी चाहती थी, पर मैं कह ना सकी। पापा, आप शादी कर लीजिए। अगर कोई लड़की है तो बताइए। हाँ बेटी किरण, तुम्हारे गांव वाले चाचा जी ने एक लड़की का मुझे बताया है। लड़की ज्यादा बड़ी भी नहीं है, तुमसे 5-7 साल बड़ी है बस। उसकी किसी कारण से अभी तक शादी नहीं हुई है। चाचा जी बता रहे थे लड़की अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ उसी से शादी कर लेता हूँ। चाचा जी कह रहे थे मंदिर से शादी कर लेंगे, कोई तामझाम नहीं करेंगे। ठीक है पापा, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन किरण के पापा एक डिम्पल नाम की लड़की से शादी कर उसे घर ले आते हैं। डिम्पल दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और उसकी उम्र भी लगभग किरण के बराबर ही है। किरण के पापा किरण से कहते हैं, बेटी किरण, ये तुम्हारी माँ है। इसका नाम है डिम्पल। देखो, डिम्पल एक अच्छी लड़की है। वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहेगी। तुम्हें भी उसकी सारी बातें माननी है और उसे माँ नहीं तो सही अपनी सहेली समझना। ये कहकर डिम्पल और किरण के पापा कमरे में चले जाते हैं। और फिर अगले दिन सुबह, अरे माँ, आप उठ गई? आइए आइए ना, बैठिए। तुम्हारे पापा चले गए हैं क्या? हाँ हाँ, पापा तो कभी के चले गए हैं। अच्छा, और ये क्या तुमने माँ 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 लगा के रखा है? मैं कोई तुम्हारी माँ हूँ? खुद को देखा है कभी आईने में? तुमसे तो छोटी ही लगती हूँ मैं। खबरदार अगर तुमने आज के बाद मुझे माँ 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 कह के बुलाया। जी जी ठीक है। और ये क्या, बढ़िया यहाँ पे आराम से बैठी हो? जाओ
जाके मेरे लिए चाय लेके आओ। जी, लाती हूँ। डिम्पल चाय का एक घुट पीती है और कहती है, ए लड़की, ये क्या? तुमने कोई अकल वकल है या नहीं? चाय का कप उठा के ले आई बस, साथ में कोई बिस्किट नाश्ता ये सब नहीं आता तुम्हें? क्या करोगी तुम दूसरे घर जाकर? नहीं नाश्ता बना सकती थी तो कोई बिस्किट ही ले आती। क्या तुमने सुबह से नाश्ता नहीं बनाया कि तुम मेरा इंतजार कर रही थी उठने का कि मैं बनाऊंगी? सोचना भी नहीं, मैं कोई काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। आई बात समझ? सारे काम तुम्हें ही करने होंगे। अभी मेरे लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ और फिर खाने की तैयारी पे लग जाओ। और उसके बाद मेरे कुछ कपड़े भी धोने के हैं, वो भी तुम्हें ही धोना है। आई बात समझ? जी माँ, मैं सब कर लूंगी। हाँ, पर मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने ये सब तुम्हारे पापा को बताया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। जी, मैं नहीं बताऊंगी, आप चिंता नहीं कीजिए। चिंता मुझे मेरी नहीं है, चिंता तुम्हें तुम्हारी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पापा के कान में कोई भी बात पहुंची मेरे खिलाफ तो फिर तुम्हारा जो हाल होगा वो तुम भी नहीं सोच सकती। आई बात समझ? अब जाओ, जाकर काम में लग जाओ। किरण सारे कामों में लग जाती है और दोपहर के 3 बजे सारे काम निपटाकर किरण आराम करने के लिए लेटती है। तभी डिम्पल वहां पर आ जाती है। वाह, आराम हो रहा है। महारानी, उठ जाओ, या दिन भर बस सोते ही रहोगी? तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है? माँ, फिर मुझे माँ बोला तुमने? मेरा नाम नहीं ले सकती तो आप तुम करके बोलो, मुझे माँ बोलने की जरूरत नहीं। आई बात समझ? ये आखिरी बार बता रही हूं मैं तुम्हें। जी, वो मैंने सारे काम कर दिए थे, मैं थक गई थी तो थोड़ा सा आराम करने लगी थी। आराम करने लगी थी? इतना क्या ऐसा काम कर लिया तुमने? 2-4 कपड़े धो लिए, 2 लोगों का खाना बना लिया, उतने में तुम थक गई? माँ, सॉरी, वो अब कोई काम नहीं था इसलिए मैं लेट गई थी। कैसे काम नहीं था? तुमने पूछा मुझसे? जाओ, मटका उठाओ और कुएं का पानी लेके आओ। जी, कुएं का पानी? पर हमारे यहाँ तो पानी है। जबान चलाने की जरूरत नहीं तुम्हें। मुझे कुएं का पानी पसंद है, इस पानी से मेरी प्यास नहीं बुझ रही है। जाओ, मटका लेकर और कहीं से भी ढूंढकर मेरे लिए कुएं का पानी लेकर आओ। जी माँ, मैं लेकर आती हूँ। किरण मटका उठाकर जाती है और कुएं का पानी तलाश कर कुएं से पानी लेकर आती है। इसी तरह डिम्पल अपने सारे काम और घर के काम किरण से करवाती रहती है। तब भी डिम्पल के मन में तसल्ली नहीं थी। किरण उसको एक आंख नहीं भाती थी। डिम्पल ने एक दिन किरण को घर से बाहर निकालने का प्लान बनाया और उसने अपना सोने का हार किरण के कमरे में छुपा दिया और राजेश के पास जाकर बोली, राजेश, देखिए ना, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा। मेरी माँ ने कितने प्यार से मुझे दिया था, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया पर मुझे कहीं नहीं मिल रहा। अरे डिम्पल, तुम परेशान क्यों हो रही हो?
हार कहाँ जाएगा, घर में ही कहीं पड़ा होगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? घर में कहीं पड़ा होगा? मेरा हार मुझे चाहिए। मैंने देखिए सारी घर की तलाशी ले ली है, बस किरण का कमरा नहीं देखा। मैंने सोचा उसे कहीं बुरा ना लग जाए। माँ, मेरा कमरा, मैंने आपका हार नहीं लिया। आप ही देख लीजिए राजेश, मुझे लग रहा है कि एक बार देख लेना चाहिए किरण का कमरा भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो देख लो। मेरी बेटी क्या तुम्हें चोर लगती है? सभी लोग किरण के कमरे में जाते हैं। डिम्पल आगे आगे जाती है और बेड के पास जाकर कहती है, देख लिया आपने अपनी बेटी की करतूत। मेरा सोने का हार यहाँ पे है, इस चोटी किरण ने यहाँ चुरा के रखा है। नहीं माँ, नहीं नहीं, मैंने नहीं चुराया आपका हार। ये यहाँ कैसे आ गया पिताजी, मुझे नहीं पता। हाँ, अब तो तुम ये कहोगी ही, तुम्हारी चोरी जो पकड़ी गई। आप देख लीजिए, आपको आपकी छोटी बेटी चाहिए या आपकी पत्नी, पर मैं इस छोटी लड़की के साथ इस घर में नहीं रह सकती। आपको अभी इसी वक्त फैसला करना होगा, नहीं तो मैं यहां से जा रही हूं। कह दिया मैंने, बस। किरण के पापा कुछ भी नहीं कहते, चुपचाप नीचे सर कर खड़े रहते हैं। डिम्पल, निकल जा चोटी मेरे घर से, और आज के बाद यहां कदम भी नहीं रखना। किरण चुपचाप घर से चली जाती है। किरण निकल तो जाती है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो कहां जाए। उसका इस दुनिया में उसके पापा के सिवा और कोई भी नहीं था। किरण चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। थोड़ी ही आगे चल के देखती है, एक बंदर झाड़ियों में फंसा हुआ था। किरण जाकर बंदर की मदद करती है और बंदर को उन झाड़ियों से निकाल लेती है। बंदर सीधे जंगल की ओर भागता है और उसके पीछे पीछे किरण भी जाती है, देखने के लिए कि कहीं बंदर को लगी तो नहीं है। चलते चलते किरण घने जंगल में पहुंच जाती है। हे भगवान, मैं ये कहाँ आ गई? इस घने जंगल में कोई जानवर मुझे ना काट ले। अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे तो बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं पता। तभी वहां बंदर आता है और कहता है, बहन, तुमने मेरी मदद करी है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे पता है तुम्हें जरूर तुम्हारे घर से निकाल दिया, इसीलिए तुम इस घने जंगल में आई हो ना। चलो, अब से यही तुम्हारा घर है। मैं और हम जंगल के सारे जानवर मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। पर कैसे बंदर भैया? मैं इस जंगल में कैसे रह सकती हूँ? तो तुम चिंता मत करो बहन, अभी मैं जंगल के सारे जानवरों को बुला के लाता हूँ। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे और एक छोटा सा घर बना देंगे और तुम्हारे लिए हर तरह की व्यवस्था कर देंगे, ठीक है? बंदर जंगल के सारे जानवरों को लेकर आता है। सारे जानवर मिलकर किरण के लिए बांस का घर बनाते हैं और उसके सामने एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी बनाते हैं। अब किरण बांस के घर में बड़े ही आराम से रहती है। बंदर और जंगल के सारे जानवर मिलकर किरण को खाना पानी, उसकी हर जरूरत को पूरा करते हैं। एक दिन जंगल में एक शिकारी शिकार करने आया। तभी उसने देखा कि जंगल में इतना सुंदर बांस का घर बना हुआ है। शिकारी बांस के घर को देखने गया और किरण से पूछा, ओह माय गॉड, दिस ब्यूटीफुल हाउस
ये घर किसका है? ये घर मेरा है। ओह अच्छा, क्या मैं यहाँ पर कुछ दिन रह सकता हूँ? जी हाँ, आप यहाँ पर बिल्कुल रह सकते हैं। यहाँ पर मैं और मेरी छोटी सी प्यारी सी बंदर, हाथी और कुछ छोटे मोटे जानवरों की फैमिली रहती है। हम सब आपकी पूरी सेवा करेंगे। शिकारी वहां पर कुछ दिन रहता है और जाते जाते किरण को अच्छे खासे पैसे देकर जाता है। इसी तरह और लोगों को पता चलता है और लोग किरण की बांस के घर में रहने के लिए आने लगे। इस तरह किरण की कमाई भी होने लगी और किरण हंसी खुशी जंगल में अपने बांस के घर में रहने लगी।